अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो हमने एक्सेल की अपलोड की थी जिसमें मैंने कुछ बेसिक आपको कमांड्स बताई थी रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग ऑफ योर डाटा इन एक्सेल फाइल। और आज हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पे चल रहे हैं और मेरे सामने ये काफ़ी सारी कमांड्स मैंने और ऐड की हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको शो करवाता हूँ एक-एक करके। सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो है मर्ज सेल्स की। अब मर्ज सेल का मतलब ये होता है बेसिकली हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है कि यार हमें डाटा अगर सपोज़ थोड़ा-सा लेंथी है और अगर सपोज़ यहाँ पे भी मैं डाटा अगर ऐड करता हूँ, देखें F2 का प्रेस करूँगा बटन अगर मुझे सपोज़ इसमें ऐड करना है, तो F2 का करके मैं अगर इसमें और भी लिखता हूँ, हाय, हाउ आर यू? अब ये देखिए मैं डाटा इस तरह ऐड कर रहा हूँ जो कि नेक्स्ट सेल तक जा रहा है। अभी आपको नेक्स्ट सेल डी में नज़र आ रहा होगा, बट सीन ये है कि अब ये वाला जो नेक्स्ट सेल में जा रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली एक ही जगह पे डाटा आ जाए। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस राइट एरो मैंने प्रेस किया तो अब ऑल्ट एच एम एम, ये देखिए जी मेरा एक ही रो में, और वो साथ वाला जो मेरा रो है वो भी यूज़ हो जाएगी, यूटिलाइज़ हो जाएगा, कॉलम जो सॉरी यूटिलाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये बेसिकली मेरे पास डाटा एक ही जगह पे आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ बेसिकली। ये थी ऑल्ट जो हमारी मर्ज की कमांड है वो ऐसे यूज़ होगी। नेक्स्ट मैं जाऊँगा अनमर्ज में। बेसिकली अनमर्ज का सीन ये होता है कि अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे ये देखें, अगर मैं सपोज़ इनको ऐड कर देता हूँ तो मैंने कॉलम डी को भी ऐड करा। मैं जो भी डाटा यहाँ पे इनपुट करूँगा वो टिल डी कॉलम जाएगा यहाँ तक, ठीक है? तो सीन ये है कि ये देखिए मेरा कॉलम यहाँ पे हो गया। अगर इसको मैं ऑल्ट एच एम और यू का बटन प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला शो करवाएगा कि ये ऐसे लगेगा कि जैसे ये नेक्स्ट कॉलम है, बट ये बेसिकली एक ही कॉलम है। तो मुझे ये डाटा सारा मैं इसमें से उड़ा देता हूँ। ये देखें जी, मैं एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल जी कर दिया, अब मैं इसको अनमर्ज कर दिया और ये सारा बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट रो। इंसर्ट रो बेसिकली यूज़ होती है कि अगर आपको कोई डाटा भूल गया है या कुछ आप चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पे ऐड हो, उस रो किसी रो से ऊपर या किसी रो से नीचे हो, तो आपने वहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करेंगे। ये क्या करता है, ये हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो है वो बेसिकली जो है पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं रो को नहीं सिलेक्ट करता, लेट्स सपोज मैं रो को नहीं सिलेक्ट करता, बट मैं ये वाली जो कमांड मैंने लिखी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस की, अगर मैं यही वाली कमांड सिर्फ प्रेस करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन देगा कि भाई आपने सेल्स को राइट पे क्लिक करना है, डाउन लेके जाना है, एंटायर रो को क्लिक नीचे लेके जाना है, या क्या करना चाह रहे हैं आप। तो बेसिकली इससे बचने के लिए बजाय मैं इसको पहले से करूँ, फिर सेलेक्ट करूँ, पे करूँ, तो कुछ डाटा ऊपर नीचे हो जाए, कोई फिर डाटा प्रेजेंट करने में भी इशू हो जाए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको पूरा स्पेस प्लस शिफ्ट बार को प्रेस करें, पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ये दो बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस, ये देखें अब यहाँ पे ये रो ऐड अप हो गई है। अब आपने जो भी डाटा ऐड करना है यहाँ पे, आपने जो भी आप फॉरगेट कर गए थे वो यहाँ पे आप डालें और आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट रो। अब डिलीट रो का जैसे मैंने फंक्शन देखें, पहले मैंने ये रो ऐड की, अब इसी को बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एक्स्ट्रा रो है, इसको यहाँ पे डिलीट कर देना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इस रो को सिलेक्ट करूँगा पहले। रिमेंबर हमेशा आपको ये सिलेक्ट करके ही करना चाहिए, अगर आप सिलेक्ट करके नहीं करते तो फिर वो आपको वही ऑप्शन दे देगा कि यार आपने डाटा को कैसे करना है, शिफ्ट करना है, राइट पे सेल को करना है या कॉलम को करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करूँगा तो वो क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली उस रो को एलिमिनेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये डाटा। अब अगर सपोज आप डाटा पूरा डाल लेते हैं और उसको प्रेजेंट करने जाते हैं तो सारा स्कैटर्ड डाटा ऐसा लगेगा यार ये पता नहीं खिचड़ी पकाई हुई है। तो बेसिक उसकी जरा थोड़ी सी अच्छी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉर्डरिंग कर देते हैं। बेसिकली बॉर्डर करने का ये कमांड्स हैं दो। तो मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज मैं आपको शो करवा सकता हूँ, ये नीचे वाली कमांड में पहले आपको बता देता हूँ जो कि अनबॉर्डर करने के लिए है, ऑल्ट एच बी एन। अब ये देखें जी हमारा यहाँ पे कोई बॉर्डर डाटा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यार ये डाटा की समझ ही नहीं लग रही होती। अब जब प्रिंट निकालेंगे ना उसमें भी आपको ये इशू होएगा कि यार ये डाटा की समझ नहीं आ रही, कौन सा किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो उसके लिए ऑल्टरनेट तरीका ये अच्छा होता है कि उसको आप बॉर्डर लाइन कर लें सारी चीज़ों को और उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करें। तो अब इसको हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया, जिस डाटा को हमने बॉर्डर करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच बी ए। तो ये जब मैंने ऑल्ट एच बी ए, जब ऑल्ट एच आप दबाएंगे ना तो आपको वो सारे ऑप्शंस दे देता है कि यार आपने क्या क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम होम फंक्शंस को भी समझ रहे हैं, फॉर्मेटिंग को देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें एच को प्रेस करेंगे तो आगे सारे ऑप्शन आपके सामने ये देखें शो हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मुझे बॉर्डर करना है तो मैं बी का बटन दबाऊंगा तो वो मेरे पास सारी ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन सा बॉर्डर कैसे करना चाह रहे हैं। हम स्केप का बटन दबा देते हैं तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये कमांड है, चेंज टेक्स्ट टू इनटू फॉर्मेट, नंबर्स फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट, अकाउंटिंग डेट फॉर्मेट। ये अभी सेलेक्ट करने के लिए अगर मेरे पास सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, ये मैंने 20 लिखा, अब ये मेरे पास ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्मेट में है। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर सपोज मैं परसेंटेज करना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट एच एन।
अब मैं सपोज एन का बटन मैंने प्रेस कर दिया, तो अब मैं इसको ड्रैग डाउन करने के लिए डाउन एरो का बटन दबाऊंगा। वो कहता है कि यार जनरल हो, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मेट आके छोड़ दो। करेंसी में करना है, वो करेंसी में रुपीज़ लिख देगा या डॉलर्स, जो भी आपकी करेंसी है वो उसमें लिख देगा। डेट वाइज करना है, डेट के हिसाब से लिख देगा। अब मैं चाह रहा हूँ परसेंटेज, टाइम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे फ्रैक्शंस आपको फ्रैक्शन में करना है। सब फंक्शन यहाँ नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। मैं परसेंटेज में करना चाहूँगा, मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा। ये देखिए जी, इसने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, अब इसको मैं सपोज इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, ऑल्ट एच एन, सॉरी ऑल्ट एच एन एन, नंबर फॉर्मेट में ही मैं लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कॉलम एडिशन। अब कॉलम एडिशन के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है, जब भी आपने रो या कॉलम ऐड करनी है तो आप पूरे डाटा में कहीं पे भी अगर कोई सेल्स मर्ज हुए हैं तो वो आपको मसला करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपका डाटा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा और आपको फिर वो इशू होगा कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ देखें, मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, अगर मेरा ये मर्ज होता तो ये पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता, पूरे के पूरे डाटा को। बट मैं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने सारे सेल्स को अनमर्ज कर लिया। वो बाद में देखा जाएगा, मैं बाद में सेटिंग कर लूँगा। बट स्टिल मैंने ये क्या किया कि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का बटन, ये देखें जी मेरा कॉलम ऐड हो गया। अब कॉलम जब ऐड हुआ तो उसके बीच में बेसिकली आपने जो भी डाटा यहाँ पे डालना है वो आप डाल सकते हैं। जी, तो अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। यहाँ पर हम कॉलम इंसर्ट कॉलम तक की कमांड्स हमने सीख ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 3 आएगा तो उसमें मैं आपको बाकी कमांड्स भी शो करवाऊँगा जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और आपको अगर कोई चीज़ और पूछनी है या कुछ डिस्कस करनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।